गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10th के लिए क्षेत्रमिति, क्योंकि पिछले वीडियो में जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो सूत्र पूरा कंप्लीट रूप से लिख दिया गया था। आज जो है आपके लिए जो है वो हम क्षेत्रमिति का फर्स्ट जो चैप्टर है उसको लेकर के हम आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बाबू 12.1, ठीक है ना। और इससे पहले जो है आप लोग को चूंकि जो इसका जो सूत्र है, अगर सूत्र कंप्लीट नहीं रहेगा बाबू तो मैथ जो है वो समझ में उतना अच्छा आप लोग को नहीं आएगा। तो आप लोग को जो है आप लोग भाई इसका जो है वो सूत्र कंप्लीटली रूप से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए 12.1 प्रश्नावली 12.1, यह क्लास 10th, ठीक है ना, मैथ है बाबू। एक देखिए क्वेश्चन है बाबू सबसे पहला कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योग है। तो देखो बाबू आप लोग को करना क्या है, ये देखिए ये देखिए बाबू, इसकी त्रिज्या को जो है वो हम r1 मानेंगे और इसकी त्रिज्या को r2 मानेंगे। ई दे रहा है आपको 9 cm, ई दे रहा है आपको 19 cm, ठीक है ना। और यहाँ देखिए बाबू ये बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या को हम r मानेंगे, ठीक है। और इसी को हमको निकालना है, ठीक है ना। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है ये समझिए। माना कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या r तथा छोटे वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः r1 और r2 है, ये मान लिए बाबू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या कि दोनों जो वृत्त हैं इसकी परिधि, दोनों वृत्त के परिधि को अगर आप जोड़ देते हैं तो बन जाता है बड़ा वृत्त की परिधि, ठीक है ना। माने बड़ा वृत्त की जो परिधि है ये दोनों के योग जब करते हैं परिधि का उसके बराबर हो जाता है। तो कर दीजिए प्रश्न से। देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू, बड़ा वृत्त का परिधि बराबर छोटे वृत्तों के परिधियों का योग, ठीक है ना, छोटे वृत्तों के परिधियों का योग। अब देखिए बाबू या बड़ा वृत्त के परिधि, देखिए बड़ा रहे चाहे छोटा रहे उससे मतलब नहीं है, परिधि का सूत्र एक ही होता है 2 पाई r। अब ये अलग बात है बाबू कि अब बड़ा को माने हैं तो बड़ा ये है तो इसकी परिधि जो त्रिज्या है इसको r माने हैं, और जो छोटा है इसकी r1 और r2 मान लिए हैं। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 2 पाई r बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, ठीक है। अब देखिए बाबू बराबर 2 पाई दोनों में से कॉमन निकालेंगे बाबू, और r1 का मान कितना है 19 और r2 का मान कितना है बाबू 9, ठीक है। ये 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया बाबू, r बराबर मेरा आ गया 28 cm आंसर, ठीक है ना। देखिए बड़ा के जो है वो r मान लिए, छोटा के जो है वो r1 और r2 मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि बड़ा वृत्त की जो परिधि है ये छोटा वृत्त के जो परिधि है उसका योग है, दोनों के योग दिए मैंने जोड़ कर दिए, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न से कीजिए बड़ा वृत्त की परिधि बराबर छोटे वृत्तों के परिधियों का योग, ठीक है ना। तो 2 पाई r, बड़ा वृत्त में बड़ा परिधि जो त्रिज्या है वो r माना गया है, तो 2 पाई r बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, ठीक है ना। 2 पाई दोनों में से कॉमन निकाल दिए बाबू, तो एक r1 का मान 19 और r2 का मान 9, तो 19 जोड़ 9 हो जाएगा। तो r बराबर 2 पाई से 2 पाई तो कट गया, तो r बराबर 28 cm, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलेंगे।
चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बाबू जो दूसरा क्वेश्चन है बाबू एकदम सेम टू सेम है इस पे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको जो कह रहा है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन को डाला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है ये समझते हैं। कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सीएम है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सीएम है। तो यहाँ पर जो है बाबू इसको आप 8 मान लीजिए और यहाँ पर कितना बाबू 6 सीएम, ठीक है ना। अब देखिए कहता है क्या कि दोनों वृत्त जो है इसका क्षेत्रफलों का जो माने इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ते हैं तो ये बड़ा वृत्त के जो क्षेत्रफल है उसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में है कि बड़ा वृत्त के त्रिज्या निकालें। तो क्वेश्चन सेम टू सेम है बाबू। मान लीजिए माना कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या r है तथा छोटा वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्रमशः r1 और r2 है। अब दोनों के क्षेत्रफलों का योग करेंगे बाबू। तो देखिए प्रश्न से यहां करिएगा। देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। या आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बाबू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बड़ा वाला के लिखे हैं तो इसके त्रिज्या आर को माने हैं। अब बराबर हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। हल कीजिए बाबू। पाई कॉमन निकाल दिए और r1 का मान कितना होगा बाबू। तो देखिए यहाँ पर 19 है, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं आप इसको मान ना होगा तो रख दीजिए। तो इंटू 19 के स्क्वायर जोड़ हो नहीं यहाँ गलत हो गया बाबू। देखिए 19 नहीं है r1 का मान इसमें जो है वो क्वेश्चन में है त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेम है। लिखा भी है यहाँ पर लेकिन जो है वो गलत बोला गया, ठीक है ना। यहाँ पर 8 सेमी है और यहाँ पर 6 सेमी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए 8 के स्क्वायर और यहाँ पर बाबू 6 के स्क्वायर, ठीक है ना। अब हल कर देंगे हम लोग, ठीक है। हल कर दीजिए बाबू। या पाई आर स्क्वायर बराबर पाई इंटू 8 8 64 और 6 6 36। पाई से पाई खत्म हो गया बाबू। या देखिए बाबू त्रिज्या हमको निकालना है, आर का मान निकालना है। तो आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा बाबू रूट में चला जाएगा। तो हो जाएगा रूट अंडर 100 बराबर 10 सीएम हो गया ये आपका आंसर। तो बड़ा वृत्त के जो त्रिज्या है बाबू ये निकल गया कितना 10, ठीक है। क्लियर है, आप लोग इसको लिख लीजिए। चले बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको हम लोग देख ले। देखिए क्वेश्चन जो 3 है इसमें देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि 12.3 आकृति जो दिया हुआ है किताब में, इसमें कहता है कि जिसमें केंद्र से बाहर की ओर जब 5 को क्षेत्र डाला गया है बाबू गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट। अब देखिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है वो 21 सेमी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बाबू ये है गोल्ड और यहाँ पर इसका जो व्यास डाला हुआ है देखिए गोल्ड वाला भाग का व्यास बराबर कितना बाबू 21 सीएम, ठीक है। तो त्रिज्या इसका कितना होगा बाबू, त्रिज्या हो जाएगा 21/2 सीएम। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है बाबू। गोल्ड वाला भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका पूरा का, तो क्षेत्रफल बराबर आप करिएगा कुछ बाबू पाई आर स्क्वायर। क्या होगा
पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान कितना रखना है बाबू 22/7 और त्रिज्या का मान देखिए यहाँ पर लाए हैं बाबू 21/2 गुना 21/2 काट दीजिए बाबू सतिया 21 और 11 दूनी 22 आपको आ गया बाबू कितना। तो इसमें जो है 11 गुना 3 गुना 21 जो आता है। अब बटा में 2 आ रहा है ना बाबू तो कर करके लिख दीजिए डायरेक्ट गुने कर करके कितना आता है देखिए 11 तिया 33 में 21 से 3 गुना 1 3 और 3 गुना 1 3 और 3 दूनी 6 तो 6 और 3 9 और 3 दूनी 6 693/2 बराबर भाग दे देंगे हम इसको। तो देखिए 3 दूनी 6 4 दूनी 8 बाकी बचा 1 तो 3 तो 6 दूनी 12 .5 ये हो गया cm स्क्वायर। ठीक है इसका आंसर आ गया गोल्ड वाला को। अब आप जानते हैं कि गोल्ड वाला की जो त्रिज्या है 10.5 है। अब देखिए क्या कहता है अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि गोल्ड के बाद रेड आता है बाबू इसकी एक पट्टी है और ये प्रत्येक पट्टी 10.5 cm चौड़ी है। तो देखिए एगो पट्टी इसमें डालते हैं ये देखिए ये पट्टी जो है बाबू ये जो है ना वो 10 कितना है बाबू 10.5 चौड़ा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो त्रिज्या है बाबू वो तो आपको 21/2 यानी कि 10.5 हो ही रहा है। लेकिन अभी पट्टी जो पड़ रहा है तो यहाँ से इसको आप इधर ले जाइए तो 10.5 हो गया और फिर ई पट्टी यहाँ से यहाँ 10.5 यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जाएगा बाबू। तो देखिए बड़ी आर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखेंगे बाबू रेड सहित रेड पट्टी सहित भाग का त्रिज्या। तो देखिए बाबू 10.5 जोड़ 10.5 बराबर कितना होगा बाबू तो 21 दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 cm। ये हो गया है आपकी बड़ी त्रिज्या ये हो गया बड़ी त्रिज्या। तो छोटी त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू तो 10.5 यानी कि 21/2 ये वाला यहाँ से यहीं तक निकलेगा। तो आप जानते हैं कि ये जो है वो कोची बन गया बाबू तो ये बन गया आपका वलय। क्या बन गया वलय। अब वलय का जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो सूत्र इसका क्या होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। यही मेरा जो है वो सूत्र होता है। देखिए बाबू तो यहाँ पर हम लोग जो है वो वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू माने रेड पट्टी ये जो है ना यहाँ देखेंगे रेड पट्टी समझ रहे ना ये भी लिख सकते हैं ना तो ये लीजिए रेड पट्टी का क्षेत्रफल खाली पट्टी का निकाल रहे हैं बाबू तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है ना चलिए इतना आप लोग लिख लिए होंगे बाबू। ये ऊपर वाला जो है वो हम मिटाते हैं। ठीक है अब देखिए बाबू तो हम लोग इसमें करेंगे बाबू पाई का मान 22 बटे हो जाएगा 7 अब बड़ी आर का मान कितना है बाबू 21 तो 21 के स्क्वायर माइनस 21/2 के स्क्वायर। हल करेंगे बाबू इसको तो 22/7 21 21 है 441 माइनस 441/4। ठीक है देखा है ना। अब जो है इसको कैलकुलेशन करना होगा। अगर आप सही ढंग से गुना भाग नहीं कर पाइएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करें। ठीक है चलिए देखिए बाबू तो 22/7 एकरा में देखिए इसका बटा में कुछ नहीं बाबू तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 4 4 चौका 16 4 चौका 16 1 17 अब माइनस हो जाएगा 441 अब बटा 4। सोल्व कीजिए बाबू
22/7 गुना इसका कितना आएगा, तो देखिए 4 में से 1 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, आप बटा बाबू 4। काट कूट करके जो भी आपका आंसर आता है आप यहाँ पर लिख दीजिए। 7 से काटेंगे बाबू कितना से, एक बार, तो 7 से तो कितना 6 बचा, 6 पर 2 तो 7 कितना हो जाएगा 56। देखिए काटना है हमको 7 से बाबू, तो 7 8 56, 7 63 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे 7 8 56 8, तो बाकी बचेगा 6, 6 पर 3 बैठाएगा तो कितना 63, तो 9 7 63, एक कटा बाबू। अब तो कटने वाला है नहीं, तो 189 में 11 से 11 माने 99 की 9, हाथ में बचेगा 9, 11 थे 88 और 9 कितना होगा बाबू 97 की 7, हाथ में बचेगा 9, 11 और 9 20, जोड़ करके इसको हम लोग लिख देंगे बाबू 20 79/2। देखिए भाग दे दीजिएगा बाबू, यहाँ पर दे देते हैं भाग। देखिए 2 से एक बार 2 कट जाएगा, ऊपर से 0 उतरा, भाग नहीं रहेगा 0 हो जाएगा, 7 उतरा तो 3 दूनी 6 हो गया, बाकी 1 9 तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 1.5 बैठा दीजिए, हो गया क्लियर। 1039.5, देखिए 1039.5 cm स्क्वायर। देखिए ये आ गया बाबू आपका आंसर। कि रेड पट्टी का जो है वो हम क्षेत्रफल निकाले, ठीक है ना, किसका निकाले बाबू, रेड पट्टी का क्षेत्रफल जो है वो ये निकाला गया। अब देखिए आप लोग अब इससे समझ लीजिए, क्योंकि अब जो है बाबू अगला के निकालिएगा तो देखिए अगला में क्या कहता है, रेड के बाद ब्लू आ रहा है, क्या आ रहा है ब्लू। तो देखिए इसको तो आप लोग जो है वो लिख लिए हो गए होंगे, या फिर जो है वो इसको आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट करके, या कुछ अन्य से जो है वो चलते इसको चलाते हुए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसका एक पॉइंट और हम लोग लेंगे बाबू, ठीक है। ये देखिए रेड जो था बाबू इसका, ये है रेड, लिखे नहीं, ये है रेड, ये क्या था बाबू, तो ये था आपको गोल्ड, ठीक है ना। अब अगला जो आते हैं बाबू, ये देखिए, ये देखिए, तो ये जो है वो क्या है बाबू, ये है ब्लू, ठीक है। तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है बाबू। तो देखिएगा ध्यान दीजिए, पट्टी जो है वो 10.5 सेमी चौड़ा है, तो ये आगे में बढ़ते जाएगा बाबू, ये भी बढ़ेगा यहाँ तक के, तो 10.5 इसका हो गया और 10.5 इसका हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए बाबू ब्लू पट्टी सहित त्रिज्या आर बराबर बाबू, तो 10.5 यहाँ से यहाँ जोड़ 10.5 यहाँ से यहाँ तक के और जोड़ 10.5 बराबर 31.5। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या लिखा गया बाबू, जबकि छोटा जो त्रिज्या है वो यहाँ से यहीं तक के जुटेगा, तो 10.5 जोड़ 10.5 बराबर हो जाएगा 21 cm, ठीक है ना। अब जो है ब्लू पट्टी का जो है वो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं बलय का रूप रख करके, है ना। यहाँ लिख लीजिएगा ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए, सबका जो है वो आपका आंसर डेफिनेट आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। चलिए इसको आप लिख लीजिए, आप बना करके इसको जो है वो आप देखिए, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, दोबारा फिर से बनाया जाएगा इसको। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। देखिए अगला है कि किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेमी है, कार के कह रहा है बाबू, तो पहिया बना ले हम लोग। देखिए
ये देखिए, ये पहिया का व्यास कह रहा है बाबू, देखिए पहिया का व्यास, ध्यान दीजिएगा, पहिया का व्यास बराबर 80 सेमी है बाबू इसका, ठीक है। तो त्रिज्या हम निकालेंगे बाबू, व्यास बटा 2 बराबर 80/2, कट जाएगा बाबू 40 cm। यह चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका देखिए, आप बताइए पहिया का व्यास, तो ये पहिया है बाबू इसका पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक दे रहा है, तो अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो देखते हैं। देखिए, तो परिधि आगे निकालना पड़ेगा बाबू इसको, 2πr, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक के जो त्रिज्या है बाबू r बराबर निकल गया 40 cm, तो हो जाएगा बाबू 2 गुने 22/7 गुने 40, इतना cm मेरा आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है ये समझिए, कहता है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है ना, 10 मिनट में। तो सबसे पहले यहाँ पर तो लिखेंगे हम लोग बाबू, प्रश्न से कार जो है 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो हो जाएगा कितना बाबू 66 गुना, यहाँ पर देखिए 66 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदल रही है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर से हम गुना करेंगे बाबू, तो हो गया 1000 गुना। अब देखिए बाबू, अब जो है ये मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में बदलना होगा, काहे कि cm में है, तो इसका कितना आ जाएगा बाबू, तो इसका आ जाएगा 100 cm, ठीक है ना। ये जो है वो आपको क्या हो गया, बदला गया, ठीक है। आज जबकि यहाँ देखिए बाबू ये प्रति घंटा है, आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, ये 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा ये कह रहा है, तो 10 मिनट में चक्कर लगाने का मतलब है कि घंटा है जो सबसे पहले इसको मिनट में बदलिए, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है बाबू, तो E0 से E0 इससे काट दीजिए, 11 छक 66, ठीक है, बराबर हो जाएगा बाबू 11 पर K0 1 2 3 4, ये हो जाएगा मीटर, है ना बाबू, नहीं मीटर नहीं है, cm में बदल दिए थे, तो cm प्रति मीटर, ठीक है ना। अब देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या कहता है, ये 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा ना है, तो सबसे पहले 10 मिनट में चली गई दूरी निकालेंगे हम, तो देखिए पहिया 1 मिनट में 11 पर K0 बाबू 40, cm की दूरी तय करती है। अगर पहिया 1 मिनट में इतना cm की दूरी तय करती है तो 10 मिनट में हमको निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 10 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा बाबू 10 11 पर 40 और गुना हो जाएगा कितना 10, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा बाबू 11 पर 50, ठीक है ना। इतना cm की दूरी जो है वो पहिया 10 मिनट में तय कर लेगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि इतना दूरी तय करने में पहिया के बार चक्कर लगाएगा, माने कितना बार घूमेगा, तो देखिए पहिया एक बार जब घूमता है तो 2 गुना 22/7 गुना 40 cm की दूरी तय कर लेता है बाबू, तो इतना cm की दूरी तय करने में पहिया कितना बार घूमेगा, है ना। देखिए इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा और बच गया है जिसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए इसको, चलिए तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं, बात ध्यान दीजिए, इसको फिगर को जो है वो हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, तो कह रहा है
कि इतना सीएम की दूरी तय करने में ये कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है ना बाबू। तो देखिए पहिया एक चक्कर में इतना सीएम की दूरी तय करता है बाबू। ठीक है ना, इतना सीएम की दूरी क्या करता है, तय करता है। तो पहिया द्वारा 10 मिनट में लगाया गया चक्कर। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू हम लोग, पहिया द्वारा 10 मिनट में लगाया गया चक्रों की संख्या। ठीक है ना। तो देखिए बाबू, कुल तय की गई दूरी 10 मिनट में जितना दूरी तय करता है, अब बटा में इसका परिधि, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है जो, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 मिनट में तय की गई दूरी अब बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है। अब बराबर, अब देखिएगा बाबू, इतना तक तो आप तो लिख लिए हैं। चलिए वहां तक के जो है वो हम हटा दें, और ये देखिए इसको समाप्ति कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें और जो है कुछ है जिसको हम लोग जो है वो इसको भी हटा लेंगे। ये देखिए बाबू, अब जो है इतना में आप कीजिए, तो देखिए ये जो है वो 10 मिनट में इतना दूरी तय किया बाबू, तो 11 पर 5 जीरो बटा में हो जाएगा बाबू एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी यही है बाबू, तो हो जाएगा कितना बाबू, 2 गुने 22/7 गुना 40। ठीक है ना। काटना है तो इसको आप काट कुट भी कर सकते हैं, नहीं काटना है तो डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कर देंगे हम बाबू 11 पर 5 जीरो गुना 7 अब बटा हो जाएगा, देखिए बैदुनी 44। 44 में गुना हम 4 से कर देंगे बाबू, 4 को 16 की 6, 4 को 16 एक 17 पर 1 जीरो, मैंने 1760 हो जाएगा, है ना। एक भी ऊपर गुना कर दीजिए आप, कितना 1177 पर 5 जीरो अब बटा में 1760। 1 जीरो से 1 जीरो तो खत्म हो गया बाबू, भाग आप दीजिएगा तो शायद आता है इसको 4375। देख लीजिएगा भाग दे करके आ जाएगा आंसर आपका 4375, इसका जो है वो आंसर आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। इसका आंसर जो है वो आएगा कितना बाबू, 4375, मैंने चक्रों की संख्या 4375 आएगा। इसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए, देख ले आंसर 4375 इसका आंसर आता है बाबू, और आप लोग जो है वो इसको लिख लीजिए। अगर आपको दिक्कत भी आता है तो 77 पर 4 जीरो रख करके 176 से आप भाग दे दीजिए, जो आएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं बाबू, देख लीजिए। बहुत जल्द जो है इसका टेस्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे बाबू हम। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज भी जो है वो इसका बहुत जल्द लेकर के आएंगे। 10 गो सेट जो है वो हम आपको दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। आप लोग सेट को मार करके देखिए कि हम कितना तक के जो है वो इसको बना पाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है बाबू, इसको भी हम लोग देख लें, 5वां का। देखिए बाबू क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, मैंने वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ करेंगे हम लोग बाबू प्रश्न से वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों तो बराबर है। या 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर, इसका सूत्र लिखे बाबू, इसका सूत्र लिखे। पाई से पाई आपका खत्म हो गया, ई आर से एक आर खत्म हो गया, या आर बराबर 2 इकाई या मात्रक, ये हो गया मेरा क्या आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया बाबू। 12.1 जो है वो आपका जो मैथ था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तीसरा में जो है आधा हम बना चुके हैं, आधा आप लोगों के लिए जो है वो समझा करके छोड़ा गया है। आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी जो है वो आपसे नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट कीजिए,
दोबारा जो है वो अगला वीडियो में उसको बना करके अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए जो है वो इतना ही। अगला दिन जो है वो 12.2 लेकर के हम आएंगे और पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि भाई इस जो महीना है, ठीक है ना, जो जुलाई है, इसमें क्षेत्र मिति को जो है वो हम समाप्त कर दें, ठीक है ना, ताकि जो है आपका जो मैथ है वो जितना जल्दी हो सके फाइनल हो और फिर जो है वो हम इसमें गेसिंग क्वेश्चन चलाएंगे, ठीक है। अपना जो है वो कुछ गेसिंग क्वेश्चन जो है वो हम अपना सेट करते हैं और उसी को जो है वो हम इस पर जो है वो लोड करेंगे, उसी को जो है वो हम बताएंगे ताकि जो है वो आप बेहतर तरीका से मैथ की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद।